तो दोस्तों कैसी लगी आपको इजाज खान की कैप्टनसी। और अगर इजाज खान के पास जैसे दोस्त हैं, अगर वैसे आपके पास भी दोस्त हो तो उससे अच्छा है कि दुश्मन पाल लो, क्योंकि वो दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन से भी बदतर है। तो दोस्तों मैं किटी खड़ा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के आज के एपिसोड का रिव्यू। तो आज देखने को हमें मिला खूब सारा झगड़ा, जैसे कि इजाज और जान का, वो दोनों लड़ रहे हैं। निक्की इजाज ने बहुत अच्छा ये किया कि उसने निक्की से खूब काम करवाया। बेशक वो बाहर ट्रोल हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ अपने अंडरगारमेंट्स धुलवाए हैं या फिर इजाज ये करा रहा, लेकिन वो उसी काबिल है, उससे यही काम करवाना चाहिए। और उसको मतलब खुद को भी महसूस हो रहा है कि बस अब और तो मैं दिख नहीं रही हूँ, तो शायद मुझे कपड़े धोते हुए मतलब सुखाते हुए बिग बॉस दिखा दें। तो वो ये काम बखूबी कर रही है और उसको इस चीज का रिवॉर्ड भी दिया इजाज खान ने, जो कि उन्होंने अपना खुद से रूल बनाया है। काम करवाए जा रहे हैं और रिवॉर्ड बांटे जा रहे हैं। और उन्होंने निक्की को एक नाइट सूट बीबी मॉल से दे दिया, और जिसके लिए भी पवित्रा को भी बहुत मिर्ची लड़ी, और इजाज बोल रही हूँ जान को भी बहुत मिर्ची लड़ी कि हाँ ऐसे कैसे हम भी, मतलब बोल रहा है कि मेरा सेवक कौन बनेगा भाई, तुम महाराजा थोड़े ना बने हो, कैप्टन बने हो कैप्टन। तो फिर मतलब पूरी महाराजा वाली फील ले रहा है और बोल रहा है कौन मेरी सेवा करेगा मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। और जैस्मिन ने उनको हलवा खिलाया, तो उन्होंने बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया खेला। ये तो जैस्मिन को नॉमिनेशन से सेव कर लिया। और निक्की को मतलब उसका चेहरा देखने वाला था जब बिग बॉस ने अनाउंस किया कि इजाज खान किसी एक सदस्य को बचा सकते हैं। तो मतलब वो इतनी खुश हो गई थी कि मैं तो बच गई। उसको तो था कि हाँ मैं तो इसकी सेविका बनी हुई हूँ, तो ऑफ कोर्स इजाज मुझे बचाएंगे। और कहीं ना कहीं पवित्रा को उम्मीद थी कि मैं तो भाई इतना लव स्टोरी, जो झूठी लव स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे ही बचाएंगे। लेकिन इजाज ने तो हलवे पे इतना दिल आ गया कि उन्होंने बोला कि मैं जैस्मिन को बचाता हूँ, क्योंकि उन्होंने 1 महीना मेहनत की और मुझे हलवा खिलाया। तो आज पवित्रा ने भी बोल दिया कि मैंने इसको खिलाया, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैंने इसको खिलाया। और निक्की बोल रही है नहीं कविता सही थी जो इस पे फटी है। अब कविता तुम्हें सही लग रही है, उस दिन तो पवित्रा बोल रही थी सो चीप खाने के बारे में कोई कैसे बात कर सकता है, मतलब उस दिन इतने मुंह बना रही थी। और आज खुद फिर खाने को लेके बात करते हैं, जब खुद पे बीतती है ना तभी पता चलता है। वो कविता का भी लेवल इतना मतलब उसने इतना इरिटेट कर दिया था एजाज ने कैप्टन बनने के बाद कि वो निकल पड़ा शायद उसके मुंह से, उसका वो मीनिंग नहीं होगा। बाकी कविता इस बात को अच्छे से जानती है कि वो क्या कहना चाहती थी और वो क्या बोल गई। लेकिन पवित्रा ने भी आज वही किया जो कविता ने किया, लेकिन कविता की बात उठा ली गई और पवित्रा की बात दबा दी जाएगी, क्योंकि ये तो बिग बॉस के पर्सनल बंदे हैं, इनको तो इनको सेव करके रखना है। और खास करके जान और निक्की को, इनको तो कहीं नहीं जाने देना बिग बॉस ने। इनको टॉप 2 टॉप 3 में आपको यही लोग खड़े दिखाई देंगे, मेरे ख्याल से तो यही होंगे। क्योंकि और लोगों को तो मतलब इस बार तो मुझे 101% कन्फर्म है कि शार्दुल जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अभी जो वीक दिखाई दे रहे हैं, जो 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं जिनमें से कि निक्की निक्की और राहुल का टास्क होता है, तो निक्की इतनी गंदी ट्रिक लगा के, जो कि बहुत ही बेहुदा थी, मतलब कोई लड़की कैसे ऐसे सोच सकती है, मतलब वो बढ़ावा दे रही है कि हाँ तुम मेरे साथ बदतमीजी करो। लेकिन सच में राहुल की ये शराफत ही है कि उसने मतलब वो रोने लग गया सच में, मतलब किसी के भी आंख से आंसू आ जाते कि ये लड़की कर क्या रही है। मतलब सच में वो एक तरह से जो मतलब सबने बोला कि इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई बिग बॉस में आज तक गिरा है, मतलब ने पैट में छुपा लेना। तो और सच में अगर कोई जिस लेवल की निक्की है बदतमीज, अगर उसी लेवल का लड़का बदतमीज होता राहुल की जगह, तो क्या हो सकता था इसका अंदाजा भी शायद निक्की को नहीं है। और शायद उसको पता था कि यहाँ पे सारे ये शरीफ इंसान है, सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई मैं ही हूँ,
तो मुझसे ज्यादा नीचे कोई नहीं गिरेगा। इस बात को शायद वो जानती थी और वो उतने स्तर तक गिर गई। तो उसने ऐसे करके टास्क जीत लिया और नॉमिनेशन से बच गई। उसके बाद आई बारी शार्दुल और नैना की। ये दोनों गलत खेल गए, बिल्कुल ही बेकार खेल गए। क्योंकि जब बिग बॉस ने अनाउंस कर ही दिया था कि 4 लोग ही नॉमिनेट होंगे, तो मतलब इनको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना चाहिए था कि चलो नैना चाहे शार्दुल को दे देती, शार्दुल चाहे नैना को दे देता, बातचीत कर ली थी। लेकिन एंड में इनको एक पॉइंट पे मतलब मान जाना चाहिए था। और इनकी वजह से, इन बेवकूफों की वजह से पवित्रा और जान नहीं, बिग बॉस की जान बच गई। मतलब और उसके बाद मतलब कि चलो इन दोनों को नॉमिनेट हो गए। उसके बाद बिग बॉस पवित्रा या फिर अभिनव को भी बुला सकते थे, अभिनव या फिर जान को भी बुला सकते थे, लेकिन उनको बचाना था जान को, और पवित्रा को भी सेव भी करके रखना था। वैसे भी पवित्रा नॉमिनेट होती तो कहीं नहीं जाती, लेकिन मेन मकसद उनका जान को बचाना था। तो इसीलिए उन्होंने रुबीना और अभिनव को बुलाया। तो मतलब उनको क्या लग रहा था कि ये दोनों पति पत्नी लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे। मतलब ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो दोनों लड़ेंगे, वो भी ऑक्सीजन मास्क के लिए, मतलब नॉमिनेशन के लिए वो नहीं लड़ेंगे। तो वो ऑब्वियस सी बात थी कि रुबीना ने अभिनव को दे दिया कि चलो, फिर भी कहीं ना कहीं रुबीना को फील भी होता है और सबको पता है कि रुबीना की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। तो रुबीना फिर से नॉमिनेट हो जाती है बेचारी। एक दिन ही उसको मिलता है ग्रीन जोन में, वो फिर से रेड जोन में चली जाती है। तो अगर इन चारों में से देखा जाए तो शार्दुल के निकलने के चांसेस 95% हैं, और थोड़े बहुत नैना के हो सकते हैं। रुबीना और राहुल कहीं नहीं जाने वाले, वो सेफ है। तो और इतनी इरिटेटिंग आज मुझे इनकी लड़ाई लग रही थी। क्या मतलब बिना मतलब का, जान के पास कोई मुद्दा नहीं होता, कोई कुछ होता है नहीं, और इजाज से बिना मतलब का लड़े जा रहा है। ये कैप्टन बना दिया, कैप्टन बना दिया। उस टाइम तो तुम बड़े उछल रहे थे, जिस टाइम कैप्टन बनाया था तुमने ही बनाया था, इजाज ने थोड़ा ना आके बोला था कि मुझे कैप्टन बनाओ। तो तुम लोगों ने उछल उछल के बनाया था, तो अब भुगतो। और निक्की बोल रही है कि इजाज को उसने बोला था कि सब लोग आपके पीछे से बुराई करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। और आज सबसे ज्यादा, और आज वैसे देखा भी गया कि निक्की जब इजाज के साथ होती है तो बहुत नॉर्मली ट्रीट करती है, लेकिन जब वो पवित्रा और जान के साथ होती है तो वो इजाज की बुराई करती है, और अच्छे से करती है कि और बना लो कैप्टन, ये कर लो, आपने ये किया। मतलब इतनी इतनी दोगली लड़की मैंने नहीं देखी किसी भी सीजन में। बहुत ही गंदा खेल खेल रही है। और सच में जैसे कि नैना ने बोला कि आप बोलते रहते हो कि हम दिखते नहीं है, हम दिखते नहीं, तो तुम पे, निकी को तो बिल्कुल भी खुद पे भरोसा नहीं है। उसको तो पता है कि जिस दिन मेरी डोर जनता के हाथ में आ गई, वो काटने में देरी नहीं लगाएंगे। और सच में जान और निकी दोनों नॉमिनेशन में आने चाहिए। दोनों में से पहले तो जान ही जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस सब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट जैसे रुबीना होगी, जैस्मिन हो गई, और उसके साथ निक्की आ गई, तो ऑफकोर्स निक्की जाएगी। लेकिन फिर भी निक्की की तरफ और जान की तरफ बिग बॉस का जो रवैया है वो बहुत ही नरम है। और जो आज निक्की ने हरकत की है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि सलमान खान इसको भी बोलेंगे कि नहीं, ये तो इसकी स्ट्रैटेजी थी, तो कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई इसने, तो बहुत ही बढ़िया खेले आप निक्की तंबोली। ऐसे ही खेलते रहो और बिग बॉस को टीआरपी दिलाते रहो। इनसे टीआरपी नहीं मिलेगी। ये मतलब बहुत ही घिनौनी हरकत थी। और सच में आज राहुल को उसने रुला दिया, वो रो पड़ा। लेकिन शायद अभी राहुल को भी इतना समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि फर्स्ट वीक में ही तो बात हो रही थी राहुल के जाने की। तो हीना और गौहर भी उसको समझा के गए थे कि आप जा सकते थे, लेकिन फिर भी हमने आपको बचा लिया। तो कहीं ना कहीं राहुल को भी शायद फील होता है कि वो अभी वीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अभी खेलते खेलते वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। तो दोस्तों, कल अली की एंट्री हो जाएगी बिग बॉस 14 में, और पवित्रा और इजाज की वो गंदी वाली लड़ाई होगी, जो कि हमें पहले से ही पता था कि ये जो पप्पू गैंग है ना, ये किसी का नहीं है, ये किसी का भी नहीं है। ये एक दूसरे के साथ ना मिलके रह सकते हैं। कम से कम रुबीना का जो ग्रुप है वो
एक दूसरे के साथ खड़ा तो होता है, और बिना मतलब कि ऐसा नहीं है कि गलत बातों में भी एक दूसरे का साथ देता है। वैसे तो वो लोग इतना कोई गलत काम करते ही नहीं है, वो बहुत सुलझे हुए इंसान है। जो चार पांच लोग हैं। और जैस्मिन जैस्मिन तो मतलब सच में बहुत दिल की साफ लड़की है। और कल जो उसको खुशी मिलने वाली है जैस्मिन को, वो तो सातवें आसमान पे पहुंचने वाली है। तो अली जैसे ही घर में आएंगे तो वो जैस्मिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभी इजाज और पवित्रा का कपल तो मतलब बिल्कुल ही बिखर चुका है, टूट गया, और इनका वैसे कोई था भी नहीं, ये बिग बॉस की बनाई हुई जोड़ी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अली और जैस्मिन की जोड़ी काफी इंटरेस्टिंग होगी, और लोग इनको देखना बहुत ही मतलब मजा आएगा लोगों को देखने में इनको। तो ये देखना काफी ही दिलचस्प होगा। और मैं मिलती हूँ आपको कल के एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय।